हेलो फ्रेंड्स, इंडस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत ही मजेदार प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है आज के वीडियो का कि कर्क रेखा या इसी को हम लोग कर्क वृत्त भी कहते हैं, कर्क रेखा कहें या फिर कर्क वृत्त कहें, ठीक है। तो कर्क रेखा स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है, कहाँ मौजूद है। पहला हमारा ऑप्शन है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। फिर है दूसरा 23.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में, फिर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, फिर 23.5 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कर्क रेखा के बारे में या फिर कर्क वृत्त के बारे में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। क्या है, ये पूरी पृथ्वी है। आप क्या कीजिए कि पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट लीजिए, ठीक है। पूरी पृथ्वी को आप 2 बराबर भाग में बांट लीजिए। मतलब यहां से आपने क्या किया, इसको 2 बराबर भाग में बांटा। तो जहां से आप बांटेंगे, ठीक है, तो वो जो होगा हमारा 0 डिग्री होगा। क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। और उसको हम लोग, वो जो आपका वृत्त होगा या फिर रेखा होगा, यानी वो वृत्त होगा या रेखा होगा, उसको हम लोग कहते हैं विषुवत वृत्त, यानी 0 डिग्री, ठीक है। क्या कहते हैं, मतलब जहां से बीचों बीच टुकड़ा होगा, वो जो लाइन होगा आपका, जो रेखा होगा, वो आपका विषुवत वृत्त या फिर 0 डिग्री होगा। सपोज मान लीजिए आप एक सेब लीजिए, सेब को पृथ्वी मानिए। आप क्या कीजिए, सेब को बीचों बीच काटिए। तो जहां से कटेगा, ठीक है, मान लीजिए आप चाकू से ही काट रहे हैं, जो बीचों बीच में पड़ेगा, आप जब काट करके निकालते हैं तो क्या होता है, आप देखते हैं कि वृत्त के जैसा रहता है। तो वो जो आपका बीचों बीच का जो वृत्त होगा, जहां से आपने कट किया है, वही आपका विषुवत वृत्त कहलाता है, 0 डिग्री कहलाता है। क्लियर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विषुवत वृत्त कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित होता है, तो 0 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है। कितने, 0 डिग्री अक्षांश पर। यह भी आपका प्रश्न हो सकता है। अब देखिए, आपने 2 टुकड़ा कर लिया, एक ऊपर का हो गया और एक नीचे का हो गया। और हम लोग जानते हैं दिशा में कि ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, और नीचे साउथ होता। फिर इधर ईस्ट मतलब पूरब, और इधर पश्चिम यानी वेस्ट। यानी इधर उत्तर होता है आपका, ये होता है दक्षिण, और ये होता है आपका पूरब, और ये आपका होता है पश्चिम। ये हम जानते हैं। तो हमको क्या, उत्तर और दक्षिण की बात करना है। ऊपर चूंकि ये जो आपका क्या है, देख रहे हैं, वर्टिकल है, ऊपर नीचे है। तो ये ऊपर वाला जो होगा, यानी ये बीचों बीच तो कट चुका है यहां से, तो ऊपर वाला होगा उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब होता है, देखिए, गोलार्ध, गोलार्ध, ठीक है, यानी गोला प्लस अर्ध। गोला मतलब गोला, अर्ध मतलब आधा, यानी गोला का आधा भाग। तो ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, यानी यहां से यहां तक, ठीक है। और नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब जो है यहां से यहां आपका क्या है, ध्रुव है। ये हो गया, चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए ये उत्तरी ध्रुव होता है, और ये चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए ये दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव होता है। अब यहां से यहां आपका कितना डिग्री का कोण बनता है, आप जानते हैं 90 डिग्री का। इधर से भी आप जब बनाएंगे तो ये देखिए, ये आपका क्या है, तो विषुवत वृत्त है, कितना डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का। क्लियर है। तो यहां से यहां कितना डिग्री मानेंगे हमेशा, तो 90 डिग्री ही मानेंगे। कितना मानेंगे, 90 डिग्री मान करके चलेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते, अब देखिए हम किसकी बात करेंगे, तो कर्क रेखा की बात करेंगे या फिर कर्क वृत्त की। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जब आप 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे, कितना, 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री पर जो आपको रेखा मिलेगा या वृत्त, जैसे आप क्या कीजिए, सेब को बहुत पतले पतले टुकड़ा में काटते जाइए, तो आपको क्या मिलता जाएगा, स्लाइस मिलता जाएगा ना। तो वो एक तरह से कैसा दिखता है आपको, वृत्त की जैसा दिखता है, या फिर पूरे उसको क्या कीजिए, रेखा मानिए। तो वो आप ज्यों ही 23.5 डिग्री पर पहुंचेंगे, तो वहां जो कटिंग मिलेगा आपको, यानी जो रेखा मिलेगा, जो वृत्त मिलेगा, वही आपका कर्क वृत्त या फिर कर्क रेखा कहलाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तर, कहां, 23.5 डिग्री उत्तर, तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जब आप जाएंगे, तो वहां जो आपको रेखा मिलेगा या जो वृत्त मिलेगा, वही हमारा कर्क रेखा या कर्क वृत्त कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 23.5 डिग्री आप दक्षिण चले गए, तो देखिए, ज्यों ही आप दक्षिण की ओर आए 23.5 डिग्री, तो आपको जो रेखा मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं मकर वृत्त या फिर मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर वृत्त या फिर मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री अगर हम उत्तर की बात करेंगे तो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण की बात करेंगे
जाएंगे तो मकर रेखा। क्लियर है, समझ गए। अब और चीज देख लेते हैं, जब देख रहे हैं तो अब जो ही आप 66.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री पर आपको क्या मिलेगा, उत्तरी ध्रुव वृत्त मिलेगा। ध्रुव वृत्त इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव वृत्त। 66.5 डिग्री जब यहां से 0 से 66.5 डिग्री पर जो आपको मिलेगा रेखा या वृत्त, वो कहलाता है उत्तरी ध्रुव वृत्त या उत्तरी ध्रुव रेखा। क्लियर है, समझ गए ना। और यदि 66.5 डिग्री आप दक्षिण की ओर चले जाते हैं तो आपको मिलेगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त या फिर इसी को हम लोग कहते हैं दक्षिणी ध्रुव रेखा। क्लियर। और 90 डिग्री पर क्या है, उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में, और 90 डिग्री पर क्या दक्षिणी गोलार्ध में आपका दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। क्लियर है। तो आपसे जो पूछा जा रहा था कि कर्क रेखा कहाँ स्थित है, तो 23.5 डिग्री कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में आपका कर्क वृत्त स्थित होता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, मकर वृत्त। 66.5 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव वृत्त और 66.5 यानी उत्तरी गोलार्ध में, और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। और 90 डिग्री पर जाएंगे तो 90 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव। तो हमारा जो आंसर होगा, कर्क की बात कर रहा था, कर्क रेखा या कर्क वृत्त कितना है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध हमारा ये आंसर सही है। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी जो है आकार में चंद्रमा से क्या है, छोटी है, बड़ी है, या दोनों बराबर है, या कोई नहीं। यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच तुलना की जा रही है। यानी पृथ्वी जो है उसका आकार चंद्रमा से क्या है, छोटा है, बड़ा है, या दोनों समान है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि पृथ्वी जो है चंद्रमा से क्या है, बड़ी है। चंद्रमा छोटी है और पृथ्वी बड़ी है। ठीक है, पृथ्वी क्या है, चंद्रमा से बड़ी है। तो पृथ्वी जो है आकार में चंद्रमा से क्या है, बड़ी है। हमारा आंसर जो है वो क्या है, सही, बड़ी है, पृथ्वी बड़ी है। ठीक है। अगर यहां रहता कि चंद्रमा आकार में पृथ्वी से, यानी चंद्रमा क्या होता है पृथ्वी से, तब हो जाता है छोटी है, लेकिन पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ी है, पृथ्वी। क्लियर है। आगे, पृथ्वी जो है आपका किस दिशा में घूमती है। देखिए ये आपका पृथ्वी है, ये क्या है आपका पृथ्वी। आप जानते हैं कि ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, क्या, ये दक्षिण, ये होता है पूर्व, और ये आपका होता है पश्चिम, ये आप जानते हैं। ठीक है। तो आपका ये पृथ्वी जो है किस दिशा में घूमती है, तो याद रखना है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कहाँ, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी कहाँ से कहाँ, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्लियर है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, समझ गए ना। तो पश्चिम से पूरब। एक और हमने प्रश्न पिछले वीडियो में देखा था कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सूर्य जो है क्या है, उल्टा घूम रहा है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर, और ऐसा लगता है चंद्रमा, सॉरी, ये सूर्य जो है आपका क्या है, उल्टा घूम रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर। तो क्या ये सही है, नहीं कहेंगे, ये हमारी नजरों का भ्रम है। वास्तव में सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर नहीं जा रहा होता। जब आप क्या करते हैं, जैसे आप ट्रेन में बैठते हैं, तो जब आपका ट्रेन आगे चलता है तो लगता है जैसे पेड़ पौधे, जानवर या आदमी वो सब पीछे की ओर भाग रहा है, तो वो वास्तव में भागता नहीं, आपकी गाड़ी भाग रही होती है। तो वही है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, लेकिन ऐसा लगता है कि सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो सूर्य की इस गति को हम लोग आभासी गति कहते हैं, ये भी हम लोगों ने समझा था। क्लियर है। तो याद रखना है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश का मतलब होता है कि विषुवत, अभी तुरंत हम लोगों ने पहले प्रश्न में देखा था कि विषुवत वृत्त क्या होता है। तो वैसा वृत्त जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, तो वही आपका वृत्त जो है क्या कहलाता है, तो विषुवत वृत्त। ये जो है पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है, तो ये हमारा कहलाता है विषुवत वृत्त। और इस पे इसके आसपास का क्षेत्र जो है, यानी आप लगभग 23.5 डिग्री ऊपर जहाँ क्या होता है, आपको अभी तुरंत देखा था कर्क वृत्त होता है। 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो वृत्त स्थित होता है उसको कर्क वृत्त, और 23.5 डिग्री नीचे की ओर यानी दक्षिण की ओर जो वृत्त मौजूद होता है या जो रेखा मौजूद होता है वो मकर वृत्त। तो विषुवतीय प्रदेश का मतलब हुआ कि विषुवत
वृत्त के आसपास का क्षेत्र, यानी 23.5 डिग्री ऊपर ले लीजिए लगभग, और 23.5 डिग्री नीचे, यानी 23.5 डिग्री क्या उत्तर की ओर और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। तो ये वाला क्षेत्र जो है आपका ये पूरा, यही आपका क्या कहलाता है, विषुवत प्रदेश कहलाता है, या विषुवतीय क्षेत्र, यानी विषुवत वृत्त के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, तो कहता है कि विषुवतीय प्रदेश में, विषुवतीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें सालों भर पड़ती है। सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? ठीक है, सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, सीधी पड़ती है या तिरछी पड़ती है या टेढ़ी मेढ़ी पड़ती है या कैसे पड़ती है? देखिए, आपका पृथ्वी जो है वो गोला के समान का है, यानी गोलाकार है। तो आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक गेंद लीजिए, फुटबॉल लीजिए, आप क्या कीजिए, मान लीजिए ये एक, मान लीजिए आपने फुटबॉल लिया और यहाँ से आपने क्या किया, टॉर्च जलाना शुरू कर दिया। मान लीजिए आपका टॉर्च है, तो ये क्या होगा, आप इस पर मान लीजिए सीधा डालते हैं तो क्या होगा, इस क्षेत्र में क्या होगा, टॉर्च का प्रकाश सीधा जाएगा। लेकिन इस वाले क्षेत्र में जो है उतना प्रकाश, यानी इस वाले क्षेत्र में जो है उतना प्रकाश नहीं जा पाएगा जितना यहाँ आएगा। यहाँ ज्यादा प्रकाश जाएगा और इधर जो है आपको क्या होगा, तिरछा प्रकाश जाएगा। ठीक है, सीधा नहीं जाएगा। जबकि ये क्या होगा, ये आपका क्या है, टॉर्च है, तो आपका ये जो सामने वाला क्षेत्र जो है ये क्या होगा, यहाँ पर सीधा प्रकाश जाएगा। लेकिन इस वाले क्षेत्र में जो है आपका सीधा प्रकाश नहीं जा सकता है, कैसा जाएगा, तिरछा जाएगा। तो सेम वही कंडीशन आपका यहाँ है। तो ये पृथ्वी आपका गोला के समान का, और इसको प्रकाश कहाँ से मिलता है, तो सूर्य से मिलता है। तो मान लीजिए आप यहाँ क्या है, आपने एक सूर्य बनाया, मान लीजिए ये सूर्य दादा है, तो ये जो प्रकाश अपना देगा तो ये क्या, इसका प्रकाश सीधा इस क्षेत्र में आएगा। कहाँ आएगा, सीधा इस क्षेत्र में आएगा। लेकिन इसका प्रकाश इस पर क्या जाएगा, तिरछा जाएगा। इधर क्या आएगा, तिरछा जाएगा। तो जिसको ज्यादा प्रकाश मिलेगा वहां गर्मी ज्यादा होगी। तो इसीलिए इस वाले क्षेत्र में ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि इसको सीधा प्रकाश मिलता है। ये विषुवतीय क्षेत्र जो है लगभग सालों भर, ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए नहीं, लगभग सालों भर यहाँ पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। कैसा प्रकाश पड़ता है, सीधा प्रकाश पड़ता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में ज्यादा गर्मी होती है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण मतलब गर्मी, गर्मी वाला क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का है। इधर नीचे भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका हो गया उष्ण कटिबंध, यानी उस कटिबंध की पेटी कहें या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहें। तो याद रखना कि जब भी विषुवतीय प्रदेश में सूर्य के किरणों की बात करेगा तो सूर्य का किरण हमेशा कैसा पड़ता है, तो सीधा पड़ता है। समझ में आ गया, कैसा पड़ता है, तो सीधा। ये बात माइंड में रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी हमने बहुत सारी चीजें बता दिया है। क्लियर है, समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं। मतलब पृथ्वी को ताप के आधार पर, सूर्य की गर्मी के आधार पर, जैसा सूर्य का गर्मी वो प्राप्त करता है, मतलब कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, कहीं उससे कम गर्मी पड़ता है, और कहीं जो है गर्मी पड़ता ही नहीं है, सालों भर बर्फ जमा रहता है। तो इस तरह जो है पृथ्वी को कुल कितने क्षेत्र में बांटा गया है। कटिबंध का मतलब एक तरह से क्षेत्र हुआ। तो पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया, 3 क्षेत्रों में बांटा गया ताप के आधार पर, जैसा वो सूर्य से ताप प्राप्त करता है। ठीक है, कौन कौन हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। देखिए आपका ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी को पूरे बीचों बीच जब हम काटते हैं तो उस वृत्त को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, जिसको हम लोग कहते हैं विषुवत वृत्त। क्या कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं विषुवत वृत्त कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं, ये हम लोग समझते हैं। ऊपर वाले को, यानी चूंकि ये उत्तर की ओर स्थित है इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध और इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। क्लियर है। अभी तुरंत हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा था कि ये जो आपका विषुवतीय प्रदेश है, यानी विषुवतीय क्षेत्र है, यानी 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, यानी कर्क वृत्त तक। 23.5 डिग्री को हम लोग कर्क वृत्त कहते हैं। तो 0 से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर और 0 से 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। तो ये पूरा क्षेत्र जो है आपका, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा विषुवतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, विषुवतीय क्षेत्र कहलाता है। और अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि आपका सूर्य का प्रकाश जो है, यानी सूर्य, अब ये नहीं कि सूर्य छोटा बना दिए पृथ्वी से छोटा, ऐसा नहीं।
ये आप बड़ा भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। सूर्य का प्रकाश जो है यानी आप बड़ा ही बना लीजिए, यहाँ तो हो नहीं पाएगा लेकिन फिर भी मान लीजिए इतना बड़ा है। तो सूर्य का प्रकाश जो है आपका इस क्षेत्र में जो है क्या होता है, ये आपका सीधा पड़ता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या है, सीधा पड़ता है। ये बहुत नजदीक हो गया, सूर्य बहुत दूर है पृथ्वी से, ये आप समझते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इस क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में जो है यानी आपका विषुवतीय क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। जैसे आप टॉर्च ही लीजिए और क्या कीजिए कि किसी एक जगह पर आप क्या कीजिए जलाइए, तो आपको लगेगा वहाँ बहुत ही ज़्यादा रोशनी दिखेगा। लेकिन यदि बहुत बड़े क्षेत्र में आप क्या कीजिए उसको फैला दीजिए तो आपको उतना ज़्यादा रोशनी नहीं मिलेगा जितना एक जगह केंद्रित करने से मिलता है। तो वही है कि सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण यानी सालों भर, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन के लिए या फिर कुछ समय के लिए, नहीं, लगभग सालों भर सूर्य का प्रकाश इस क्षेत्र में सीधा पड़ता है, जिसके कारण इसको ज़्यादा गर्मी प्राप्त होता है। और ज़्यादा गर्मी प्राप्त होने के कारण यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। इसलिए इस कटिबंध को, इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब गर्मी वाला क्षेत्र, यानी ये जो है 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, यानी कर्क वृत्त से लेकर मकर वृत्त या मकर वृत्त से कर्क वृत्त तक, ये जो है आपका क्या कहलाता है, ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र होता है। सूर्य का किरण लगभग सीधा पड़ता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। तो पहला कटिबंध क्या हो गया हमारा, उष्ण कटिबंध हो गया। क्या हो गया आपका, उष्ण कटिबंध हो गया। क्या है, ये आपका सूर्य है, तो पहला हो गया हमारा उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक है। तो पृथ्वी का एक क्षेत्र हो गया उष्ण कटिबंध। अब देखिए क्या होता है, आपका पृथ्वी क्या है, गोल है, ठीक है, क्या है, गोल है। तो अब ज्यों ही आप ऊपर जाइएगा तो ये सूर्य का प्रकाश जो है इस पर क्या पड़ना होगा, पड़ने लगेगा, तिरछा पड़ने लगेगा, ठीक है। अत्यंत तिरछा नहीं पड़ेगा लेकिन तिरछा होने लगेगा। तो जब मान लीजिए आप यहाँ पर इस क्षेत्र में भी और इस क्षेत्र में भी, ठीक है, इस क्षेत्र में भी और इस क्षेत्र में भी, यानी 23.5 से 66.5 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 से 66.5 तक दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश क्या होने लगेगा, तिरछा होने लगता है। और जब सूर्य का प्रकाश तिरछा होगा तो इसका मतलब है कि उसको कम प्रकाश प्राप्त, यानी गर्मी कम प्राप्त होगा। और जब गर्मी कम प्राप्त होगा तो उतना गर्मी वहां नहीं होगा। तो इसलिए इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, लेकिन इससे यहाँ कम गर्मी पड़ेगा। यहाँ क्या होगा, लगभग बराबर दोनों चीज होगा, गर्मी और ठंडी। इसलिए इसको कहा जाता है, चूंकि ये उत्तर में है इसलिए इसको कहा जाता है उत्तरी समशीतोष्ण, समशीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध। यानी उत्तरी मतलब उत्तरी में गोलार्ध में, इसलिए सम मतलब बराबर, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्मी, समशीतोष्ण, शीतोष्ण, शीत जोर उष्ण, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्मी। तो लगभग यहाँ इसकी अपेक्षा कम गर्मी पड़ता है, इसलिए इसको कहा जाता है उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध, या फिर आप सिर्फ शीतोष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं। शीत उष्ण मतलब ठंडा भी और गर्मी भी। ये हो गया उत्तरी और ये हो गया हमारा दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध। तो दोनों एक ही चीज है, यानी शीतोष्ण कटिबंध कहे या समशीतोष्ण। हाँ, ये उत्तरी गोलार्ध में इसलिए उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध, ये दक्षिणी गोलार्ध में इसलिए दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंध। लेकिन है क्या, तो दूसरा हमारा हो गया समशीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, या फिर इसी को हम लोग सिर्फ शीतोष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं। तो 2 कटिबंध हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए, अब जब आप 66.5 डिग्री से 90 डिग्री की ओर चले जाएंगे तो आपको पूरा एकदम अत्यंत बहुत ज्यादा तिरछा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, बहुत ज्यादा। इधर भी उत्तरी गोलार्ध में भी और इधर भी दक्षिणी गोलार्ध में भी 66.5 डिग्री से 90 डिग्री की ओर एकदम अत्यंत तिरछा सूर्य का प्रकाश वहां पहुंचता है, जिसके कारण इस दोनों क्षेत्र को एकदम गर्मी प्राप्त होता ही नहीं है। ठीक है, आगे जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ 6 महीने दिन होता है, तो यहाँ 6 महीने एक ही समय में, यहाँ जब 6 महीने का दिन होगा तो यहाँ 6 महीने रात होगा, और यदि यहाँ 6 महीने दिन होगा तो यहाँ 6 महीने रात। अब देखिए यहाँ मान लीजिए 6 महीने दिन है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश इसको मिला, लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना तिरछा वहां जा रहा है कि सूर्य का प्रकाश इसके वातावरण को या फिर इसके धरातल को गर्म नहीं कर पाता है, जिसके कारण यहाँ और यहाँ दोनों क्षेत्रों में सालों भर बर्फ ही जमा रहता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ अत्यंत प्रचंड ठंडी पड़ती है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? तो शीत कटिबंध, शीत कटिबंध कहते हैं। यानी ये हो गया आपका उत्तरी शीत कटिबंध, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है, और ये हमारा हो गया दक्षिणी शीत कटिबंध, दक्षिणी गोलार्ध में है। उससे क्या उत्तरी रहे या दक्षिणी है तो शीत कटिबंध ही, तो हमारा हो गया तीसरा शीत कटिबंध।
ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं, तो 3 कटिबंध हैं। कौन कौन है, तो एक है उष्ण कटिबंध यानी ये विषुवतीय प्रदेश वाला क्षेत्र, दूसरा है समशीतोष्ण कटिबंध यानी आपका क्या हो गया, तो कर्क वृत्त से कहां तक, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त तक, इधर उत्तरी गोलार्ध में और इधर भी दक्षिणी गोलार्ध में सेम चीज है, ये हो गया समशीतोष्ण कटिबंध या फिर शीतोष्ण कटिबंध। और जब हम लोग क्या उत्तरी ध्रुव वृत्त से 90 डिग्री की ओर और क्या इधर दक्षिणी ध्रुव वृत्त से 90 डिग्री की ओर, यहाँ बहुत ज्यादा क्या होता है, सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश इतना क्षमता नहीं हो पाता है कि वो उसके धरातल को या वातावरण को गर्म कर पाए, इतना न तिरछा पड़ता है, जिसके कारण यहाँ सालों भर बर्फ जमा रहता है। क्लियर है, समझ गए ना। तो यही हमारे 3 कटिबंध थे। क्लियर है।